पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि कांग्रेस प्रधानमंत्री से घृणा करती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी से घृणा करती है। क्या तुक था? प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, वो एक पार्टी का नहीं होता है, और उसकी रक्षा करने के दायित्व सबका होता है। मैं समझता हूँ जिस रूप में माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया, उसको समझने की आवश्यकता न। वैसे कि आपको कोई बात बता रही थी कि आप ऐसे वक्त में भी राजनीति करो, ये अनफॉर्चुनेट है। और कांग्रेस से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री को खतरे कैसे होते हैं। इंदिरा गांधी जी की जान आपके हमारे देखते हुए चली गई, खालिस्तान ने बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी चले गए। छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह जी, सरदार बेन सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में विद्याधर शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी जो वहाँ के विपक्ष नेता थे, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट थे पटेल साहब, वो सब मारे गए। 22 लोग मारे गए एक साथ के अंदर। तो कांग्रेस के तो आज़ादी के पहले से जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, वही संस्कार, वही संस्कृति, वही परंपरा, वही अहिंसा को आत्मसात करके चलते हैं। और 70 साल में देश को चलाया है, जान की परवाह नहीं करी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप नहीं लगाया किसी पे। पहले भी कई बार, जैसा भी बताया अध्यक्ष ने, राजीव गांधी पर फायरिंग हो गई थी, राजघाट पर हो गई थी। मनमोहन सिंह जी गए जेएनयू के अंदर, अमृतसर गए, काले झंडे दिखाए गए उनको। डेमोक्रेसी में ये सब संभव है। डेमोक्रेसी के अंदर धरना दे दिया किसानों ने, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये भावना प्रकट करने का एक सिस्टम होता है। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, मैनेज करना पड़ता है। पुलिस मैनेज करे, कार्यकर्ता मैनेज करे, पार्टी मैनेज करे, और उन्होंने प्रयास किए भी था। मैंने सुना कि एक रात पहले रात को 3 बजे तक प्रयास किए गए। सीएम पंजाब के बोल रहे थे, उन्होंने किया। जो हमारे प्रभारी महामंत्री बीजेपी के हैं राजस्थान के, उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं मानेंगे, तो समझ जाना चाहिए था। उसके बाद में आप इस रूप में जाने की तुक क्या थी? मेरे ख्याल में जो प्रयास किए गए होंगे, वो किए गए होंगे कि रैली में कोई विघ्न नहीं पड़े, मेरे ख्याल से। क्योंकि उस वक्त तो नहीं था कि ये कोई बाई रोड जाएंगे, तो ये कहा होगा भाई आप लोग रैली को शांतिपूर्ण होने दो। मेरे ख्याल ये प्रयास किए गए होंगे। उस पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हेलीकॉप्टर उतरा, हेलीकॉप्टर क्या प्लेन उतरा आपका बठिंडा पे, और जाने लगे, मौसम खराब हो गया। अचानक आपने प्रोग्राम बनाया बाई रोड जाने का। रात और दिन का फर्क होता है। पूरा प्रोटोकॉल पीएमओ के मॉनिटरिंग में तय होता है, आईबी की इनपुट के साथ में। एसपीजी का एक्ट बना हुआ है 89 का, 87 का, 89 का, जिसमें बाकायदा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रोविजन किए गए। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में वो एक्ट बना था। वो कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। उनके बगैर इशारे तो पीएम का काफिला रवाना हो ही नहीं सकता, जब तक रूट क्लियर नहीं हो, और जब तक वो एसपीजी वाला नहीं कह दे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद कह दे, मान लो उनको, या जो प्रोटेक्टिव होते हैं। पहले सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, पूरा परिवार था। अभी अध्यक्ष ने कहा आपको कि 2019 में हटा दिया गया उनके। इस पर भी उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया। आजकल ज़िंदगी में अगर किसी ज़िंदगी बचानी हो, हम लोग भी कई लोगों को प्रोटेक्शन दिए हुए राजस्थान के अंदर, पूरे देश भर के अंदर एमएलए को, एमपी को जिनकी थ्रेड होती है, एक प्रोसेस होता दी जाती है। क्या तुक था? अगर एसपीजी प्रोटेक्टिव थे वो लोग, तो उसके लिए एक अमेंड किया आपको पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट करके हटा दिया। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मानसिकता है।
तो इस प्रकार का कल माहौल बना दिया गया जैसे कि मतलब वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री सब इसमें शामिल थे। तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कमेंट कर दिया वहाँ पर जिस रूप में। अब किस रूप में किया वो तो प्रधानमंत्री जाने कि किस रूप में उन्होंने क्या कमेंट कैसे किया होगा, क्यों किया गया या किन शब्दों में किया, किसी को नहीं मालूम। खाली एक एजेंसी की न्यूज़ की बात कह रहे हैं। पर क्योंकि पीएमओ से या गृह मंत्रालय को इसका खंडन नहीं आया तो देश मांगे चलेगा भाई पीएम ने कहा वो सही कहा, ये कमेंट क्या होगा। पर ये कमेंट को करना नहीं चाहिए था। उनकी सुरक्षा की जिम्मा सरकार स्टेट गवर्नमेंट तो ध्यान रखती है, उसकी तो ड्यूटी है। पर आईबी और एसपीजी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उनकी कोई चर्चा नहीं करा देश के अंदर कि कहाँ चूक हुई। आप जांच करवा लीजिए, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। तो इस प्रकार से स्मृति ईरानी जी जो बोल रही थी या दूसरे जो नेता बोल रहे थे, हमें दुख हुआ कि आप कांग्रेस के बारे में इस घटना को कांग्रेस को लपेट रहे हो आप चुनाव के राजनीति करने के लिए, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में है, एक पार्टी को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस के तो हम कहते हैं कि हमारे तो ब्लड के अंदर भी अहिंसा की भावना है और आपके आरएसएस और बीजेपी के ब्लड के अंदर हिंसा की भावना है। पूरा देश दुनिया जानती है आपकी सोच में हिंसा है, आपके कर्मों में हिंसा है, आपके व्यवहार में हिंसा है। दुनिया जानती है। वो हमें पाठ पढ़ाएंगे हिंसा का, अहिंसा का। ये सोचने वाली बात है। उनकी सोच वही है देश के अंदर। आज जो तनाव और जो माहौल बना हुआ देश के अंदर, अविश्वास का, टेंशन का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन क्यों बना हुआ है? 70 साल जब लोग सब साथ रहते आए हैं, देश एक रहा, अखंड रहा। खालिस्तान में आतंकवादी हैं जो गतिविधि की तो इंदिरा गांधी को मालूम था मेरी जान जा सकती है, तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी। देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए उन्होंने एक्शन किए और जान चली भी गई। ये त्याग बलिदान की बात है, देश की आज़ादी के वक्त में भी, आज़ादी के बाद में भी। ये लोग क्या जाने इनका। ये तो चुनाव जीत गए धर्म के नाम पर, कब तक काम चलेगा इनका? धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करोगे? धर्म के लोग भी समझ जाएंगे कि आपकी सच्चाई कितनी है, आपकी कथनी में करने में कितना अंतर है, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं, सबको मालूम हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी कल घटना हुई उसका सबको दुख है। प्रधानमंत्री की रक्षा करना, पूरे देशवासी दुआएं करते हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री होता देश का। पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान प्रधानमंत्री के निमित्त मात्र होने से भी देश का बढ़ता है। उसके ऊपर कैसे कुछ सोच सकता है? तो जिस प्रकार की बातें की गई, मैं समझता हूँ कि तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और एक अभी अध्यक्ष जी ठीक कर रहे थे, एक मुख्यमंत्री पंजाब को आज़ादी के बाद में पहली बार मिला, एक शेड्यूल कास्ट के मिले। पूरे देश में वेलकम हो रहा है उनका। पूरे मुल्क में एक मिस्टर चैनी जो शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश ने वेलकम किया उनका। और आप उसके बारे में उनको मैसेज दिलवा रहे हो आप प्रधानमंत्री जी, कि आप कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री महोदय को कि मैं बच के आ गया हूँ, जिंदा आ गया हूँ। जो भी कहा उन्होंने, बहुत मैं समझता हूँ ये कमेंट को नहीं करना चाहिए था। इस रूप में जो स्थिति कल बनी, एकदम उचित समझा कि हम आपके साथ में रूबरू हों और अपनी भावना बताएं किस प्रकार से ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। अभी सब चिंतित है इसको लेकर। ये देश का पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई बुद्धिजीवी हो किसी रूप में, या पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल लोग हों, आज सब चिंतित है मन के अंदर। पर जो माहौल है वो सबके सामने है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में हम सबको परिचय देना पड़ेगा बहुत सोच समझ करके कि किस रूप में हम लोग क्या चाहते हैं देश के लिए। क्योंकि अभी जो एजेंसियाँ जिस प्रकार दबाव में है, जुडिशरी जिस पे लोग फेथ करते हैं कि
जुडिशरी में जाएंगे, न्याय मिल जाएगा, उसके दरबारे बंद हो रहे हैं। और बाकी IB, CBI, ED तो आप देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ उनके कारनामे शुरू हो जाते हैं। तो पूरा देश समझ रहा है, देख रहा है। और ये घटना जो है, ये घटना जिस रूप में सामने आई है कि अचानक आप बाई रोड चले गए, अचानक वापस आना पड़ा आपको, ये कहीं कहीं आपको SPG, IB कि पूछना चाहिए भाई बताओ क्या एक्टिव स्थिति क्या बनी, वहाँ की पुलिस ने आपको कॉपरेट नहीं किया था क्या, SPG वाले करें बात को। तो इस प्रकार से ये माहौल बनाया गया, उससे बहुत ही पूरे देश के अंदर पूरा मीडिया भी कल से ही चला रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने नेता हैं BJP के जो लैंग्वेज काम ले रहे हैं उसमें अपने आप को रोकेंगे और देश को गुमराह नहीं करेंगे। देश को गुमराह करने की बात है ये, जिस प्रकार से बोला जा रहा है। सर बार बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य में इलेक्शन हो तो केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। पहले पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की बयानबाजी, तो क्या पूरा एक तरीके से पॉलिटिकल माइलेज? ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल ये इसी रूप में राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं लड़ी विचारधारा की हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार जिस पार्टी बनेगी जनता चाहेगी, परंतु अगर आप उसको डाइवर्ट करेंगे अपने हितों के लिए, गुमराह करेंगे लोगों को, तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। सर आपकी समझ क्या कहती है, बठिंडा से अचानक उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का प्लान बनाया, क्या ये सुनियोजित था? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत जाके काम किया? आपका अनुभव और या कोई कांटेक्ट आपने किया क्या? देखिए मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो तो उनके दिलो दिमाग में क्या होगा वो जानते हैं। परंतु ये इस प्रकार से बिना इनको मालूम था, जो सबसे बड़ी बात आज सामने वो आ रही है कि ये बता दिया गया था कि वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। कल विश्लेषण भी आ रहा था मीडिया के अंदर भी। कोई सोचने वाली बात यह है, अचानक आंदोलन शुरू हो गया रवाना होने के बाद में, प्राइवेट काफिला रवाना हुआ, बार बार न्यूज आ रही है ना कि इतला कैसे मिली किसानों को। ये मुख्यमंत्री निकलता घर से बाहर, वायरलेस चलते तो पूरे जयपुर के अंदर चाहे कोई कोना हो वहाँ पहुँच जाता भाई कि मुख्यमंत्री का काफिला गया, इधर निकल रहा है, आप लोगों को मालूम पड़ जाता है और आप लोग पहुँच जाते हो फट आगे हमें तंग करने के लिए। तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री का काफिला जब निकलता है मालूम पड़ जाता है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर काफिला है, कैसे मालूम नहीं पड़ेगा? वो कल मीडिया चला रहा है उसको भी। इसलिए ये बातें बिल्कुल ही कोई बेतुकी बातें हैं। सर एक तो ये कहा जा रहा है कि जहाँ रैली होनी थी वहाँ लोग नहीं जुटे, खाली कुर्सियाँ थी, और इसके बाद ये सारा वाकया शुरू हुआ और पूरी राजनीतिक बातें शुरू हुई। वहाँ लोग ही नहीं जुटे कि इनकी रैली संख्या बल ही नहीं था। सत्य बात यही है, सत्य बात यही है, बड़ा कारण सर यही है। तो ये आप बताइए, ये कोई छिप तो सकता नहीं। अगर मान लो बरसात आई, कुर्सियाँ खाली दिखी, तो आप प्रोग्राम आप कैंसिल कर सकते थे कोई ग्रेसफुली तरीके से, बजाय इसके आरोप लगाते आप मुख्यमंत्री पर और सरकार पर, वहाँ की सरकार पर, क्योंकि चुनाव आने वाले 2 महीने बाद में। आप ग्रेसफुली अनाउंस कर देते पोस्टपोनमेंट, क्योंकि बरसात आ गई है। होता कई बार हम लोग प्रोग्राम पोस्टपोन होते हैं, उसकी बजाय आपने रास्ता दूसरा चुना। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था कि जहाँ आपका मालूम था कि वहाँ पे बरसात हो रही है और लोग आए नहीं रैली के अंदर, उसके बाद में प्रधानमंत्री को रवाना क्यों कराया गया? किसने करवाया रवाना? किसने गुमराह किया प्राइम मिनिस्टर को? या प्राइम मिनिस्टर खुद ने तय किया जाने का? ये देश की आवाम के सामने बात आनी चाहिए। सर आपने कही कि जवाबदेहिता होनी चाहिए। पंजाब सरकार से भी कोई जवाब मांगा गया था आलाकमान की तरफ से? क्योंकि ये तो जांच का विषय है, बाद में पता लगा गलती किसकी है किसकी नहीं है। किनसे? आपने कहा कि कल जो आपने ट्वीट किया था कि जवाबदेहिता सबकी होनी चाहिए इस तरह के मामलों में, तो क्या पंजाब सरकार से भी कोई जवाब मांगा गया है? क्योंकि अभी तो तय नहीं है किसकी गलती है। आलाकमान ने क्या अपने स्तर पर अपनी सरकार से जवाब मांगा है कि किसकी गलती रही?
तो गृह मंत्रालय मांग रहा है, हम क्या मांगे? क्या दिक्कत आ रही है? मांगना वो चाहिए। तो गृह मंत्रालय मांगे तो मांगे, हमें क्या दिक्कत है उसमें? गृह मंत्रालय की ड्यूटी है। गृह मंत्री जिम्मेदारी भी तो है, आईबी हो चाहे एसपीजी हो। कांग्रेस हाईकमान ने भी क्या कोई जवाब मांगा है? कांग्रेस हाईकमान क्या मांगेगा? कांग्रेस हाईकमान का खुद पार्टी संगठन का काम थोड़ी है। मैं जवाबदेहिता वाली बात कर रहा हूँ। जवाबदेही अपने स्तर पर कोई पीएम की सुरक्षा का मामला है, वो तो पूछा ना, पूछा है ना, तो उनका काम है। पूछा है ना। उन्होंने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, अचानक उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अचानक वापस जाने का बना लिया। और ये भी कहा चीफ मिनिस्टर ने, मुझे दुख किस बात का है कि बगैर मीटिंग किए हुए प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, और अगर उन्हें जान को खतरा होता तो पहले मैं अपनी जान देता। इससे बड़ी बात एक चीफ मिनिस्टर क्या कह सकता है? दमखम के साथ उसने कहा अगर उनको खतरा नजर आता मुझे तो मैं पहले जान अपनी देता। तो हमारे प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री, ये भी तो कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री जी, आप बार बार बोल रहे हैं कांग्रेस की, वहाँ की कांग्रेस पार्टी और वहाँ की सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले धारा 356 के इस्तेमाल की केंद्र की एक कोशिश हो सकती है वहाँ की सरकार को केंद्रीय निगरानी में कराने की? ये बात मैं और दूसरा सर, इसके साथ एक छोटा सवाल सर, जोरदार मामला भाई। सरकार, जो हमारी सरकार गिराने वाले षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको मुझे क्या मालूम वो क्या षड्यंत्र पंजाब में कर रहे हैं? बताइए, आप कमाल है, आप मुझसे पूछ रहे हो। ये जितने लोग हैं वहाँ के प्रभारी हैं, जो राजस्थान में बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी आती है, तमाम लोग राजस्थान सरकार को गिराने में षड्यंत्र में शामिल थे। उनके मन में क्या है पंजाब के बारे में कैसे कह सकता हूँ आपको? पंजाब के लोगों को 42,000 करोड़ की सौगात देने वाले थे, अब उस सौगात का क्या होगा? ये तो मना कौन कर रहा है उनको? कौन देगा सर? अब तो उनको मना आप कौन कर रहा है? दिल्ली से दे दीजिए। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब काम हो रहे हैं, गवर्नेंस चल रही है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए और 42,000 करोड़ की सौगात दे दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। इस बात का अंदेशा आपको भी है कि यहाँ पे भी अगर पीएम या होम मिनिस्टर आते हैं तो इस तरह का बदनामी करने का अंदेशा यहाँ भी हो सकता है स्टेट में? किसके बदनामी? जो पंजाब की घटना हुई जिस तरह से ये लोग सरकार को भाई जहां जहां चुनाव आएंगे ये इसी तरह के प्रोपोगेंडा लाएंगे, ये क्लियर है, इनके एजेंडे में है। वो तो अमित शाह कह गए थे कोई ज्ञापन उपाय आप करेंगे या बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। एक सवाल इससे हटके है। कोरोना को लेकर आप लगातार लोगों के बीच में अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लगातार बीसी भी चल रही है, लेकिन अभी भी लोग जो है प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे, भीड़ भाड़ हो रही है, तो क्या कुछ सख्ताई की कदम उठाने की जरूरत? देखिए, जब आप लोग भी नहीं कर रहे हो मैं किसको कहूँ? आप लोग भी नहीं कर रहे हो, मैंने आते ही इंटरव्यू कह दिया कि देखिए हमारे मित्र लोग जो हैं वो खुद ही प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे। तो ये मैं आगे कहने वाले था आपको कि प्लीज़ 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 इसको गंभीरता से लें, आप सब लोग पालना करें और पालना करवाने में सहयोग करें और माहौल बनाने में आपकी भागीदारी हो। ये मेरा सर पहले भी जो है आप बोल रहे हैं, पहले भी ऐसी घटना हुई है जिसके अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर चूक गई है, तो पहले और अब के अंदर कोई सुरक्षा के अंदर कोई बदलाव नहीं है? चूक की बात नहीं है मित्र, बात यह है कि विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई जननेता हो, तो बात सुननी पड़ती है और ये संवैधानिक अधिकार है लोगों को कि अपनी बात करें। वो अगर अपनी बात प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते थे तो उनको समय देना चाहिए था, ये नौबत ही नहीं आती इकट्ठे होने की। अगर वो ये कह देते कि हाँ हम मिल लेंगे आपसे, आप समझ सकते हो ना, उनकी सुरक्षा के चूक में कोई चूक नहीं है। जस्टिफाई कर रहे हो सर, एक तो पे गाड़ी लगा के ये रोकना ठीक है, प्रधानमंत्री किसको रोका? प्रधानमंत्री के गाड़ी नहीं, प्रधानमंत्री को किसने कहा था इस रास्ते जाओ? क्या पंजाब गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि ये रास्ता क्लियर, आप चले जाइए? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी, आईबी की जिम्मेदारी थी, एसपीजी की जिम्मेदारी थी, उनको वहां के डीजीपी के द्वारा लिखा हुआ था क्या कि ये बिल्कुल क्लियर, आप जाइए इधर से, आपको कोई रोकने वाला नहीं है? उसके बाद में अगर कोई बात आती
तो बात आती है, आप समझिए बात को। सर सीएम साहब, एक कोविड को लेकर लोगों में काफी पैनिक है, लॉकडाउन को लेकर कोई स्थिति क्लियर करें, क्या शक्तियां बढ़ेंगी सर? लॉकडाउन लग सकता है वीकेंड कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन की कोई विचार नहीं लॉकडाउन लगाने का। हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, जनहित के अंदर है, वो डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइज करें हाथों को, मास्क लगाए और वैक्सीन लगाए। ये बहुत आवश्यक है और वैक्सीन ने बचाव किया। अभी जो आप देख रहे हो कि जो लोग आ रहे हैं, भर्ती भी हो रहे हैं कुछ लोग, पर वो सीरियस एक भी नहीं है, इक्का दुक्का छोड़ के, इसलिए कि अमूमन सबके वैक्सीन लगी हुई है, वो आ रहे हैं। तो अब बहुत बड़ा फ़र्क है, जहाँ वैक्सीन लग गई देश के अंदर, उन मुल्कों के अंदर जब ओमिक्रॉन भी आ रहा है, डेल्टा भी है, पर वो पहले जो हाहाकार मचा था ऑक्सीजन का और इसका दवाओं का, वो नहीं बच रहा है, इसलिए कि वो स्थिति नहीं बन रही है। सवाल इस बात का है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जब तेज़ी से फैलता है, जो ओमिक्रॉन फैल रहा है, तेज़ी से फैलता है, तो फिर इसमें कई म्यूटेंट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।